Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CGPSC eGyan के इस वीडियो पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म बहुत ही बड़ा धर्म है। इसके विकास के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ बातें मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताता हूं। सबसे पहला कि बौद्ध धर्म अभी इतना व्यापक धर्म बन गया है कि संसार में दूसरा धर्म माना जाता है, क्योंकि इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में 180 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसके फॉलोअर्स हैं। और भी डिटेल से बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से अपने देश का धर्म माना है। ऐसे कुल 18 देश हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे भारत देश के भी पड़ोसी जो देश हैं, जैसे कि भूटान है, नेपाल है और चाइना है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और ऐसे बहुत सारे, एक और है जापान। ऐसे बहुत सारे टोटल मिला के 18 ऐसे देश हैं जिसमें बौद्ध धर्म को मुख्य धर्म माना गया है। जिस प्रकार हिंदू धर्म इतना व्यापक धर्म है, इतना बड़ा धर्म है और हमारे भारत देश में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, उसी प्रकार इन 18 देशों में बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत ज्यादा है। तो बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेस क्या है? इसका जवाब है बहुत सारे ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के मेन रिसोर्सेस कौन कौन से हैं। दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो हमारे पास गीता है, महाभारत, रामायण और 4 वेद, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म के जितने भी इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग त्रिपिटक से जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का 3 ऐसे विशेष ग्रंथ हैं जिसमें बौद्ध धर्म के विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से संजोया गया है। इसमें से सबसे जो पहला पिटक है वो है विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। दोस्तों, कुल मिला के इनके अगर प्रमुख ग्रंथ हैं तो ये 3 ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म के विचारों को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ और विशेष रिसोर्सेस है, जैसे कथा वस्तु, साथ ही साथ बुद्ध चरित्र, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेस है बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए। तो देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने इन ग्रंथों के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा हम लोग को दी है। एक बात आपको ध्यान यहां देना है कि ये जो 3 पिटक है इनकी रचना भगवान बुद्ध ने नहीं की थी। वो उनके परिनिर्वाण के बाद उनके जो प्रमुख शिष्य थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनके विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इन ग्रंथों का निर्माण किया। तो देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार बौद्ध धर्म का निर्माण किया। तो प्रमुख संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। आपको बौद्ध धर्म के विचारों के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आपके सामने। पहला है कि बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवाद पर विश्वास करता है। अनिश्वरवाद, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इस संसार में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बौद्ध इस बात पे ज्यादा फोर्स करते हैं, इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मनुष्य का कर्म ही
प्रमुख होता है और कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि जो जैसा काम करता है, जो जैसा कर्म करता है, उसको वैसे ही फल मिलता है। इस संसार में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो किसी के व्यक्ति के जीवन और मरण का निर्धारण करे। मनुष्य के जीवन और मरण का जो निर्धारण है वो मनुष्य स्वयं करता है। उसे कर्मों के आधार पर ही उसको फल की प्राप्ति होती है। मुख्य संदेश यही है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध ने हम लोगों को 4 प्रमुख सत्य के बारे में बताया गया और बौद्ध धर्म में यह मुख्य केंद्र बिंदु है। बौद्ध धर्म में जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है, तो वो होता है 4 सत्य। देखते हैं वो 4 सत्य कौन से हैं और उनका मतलब क्या होता है। दोस्तों, 4 सत्य में सबसे जो पहला सत्य है वो होता है कि भगवान बुद्ध ने उपनिषदों से, जो हिंदू आदि ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उन उपनिषदों के माध्यम से एक बात बोली कि यह संसार में दुख की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों कि इस संसार में बहुत ही ज्यादा दुख भरे हुए हैं। जहां भी देखो आप दुख ही पाओगे। आपको हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है। तो उन्होंने कारण बताया दुखों का, सिर्फ एक है, वो है इच्छा। इसका मतलब है कि जो दुख है उसका कारण है इच्छा। आप अगर इच्छा रखे हुए हैं, जैसे कि मेरा जल्दी से जॉब लग जाए, ठीक है, मुझे बहुत सारे पैसे मिले, बहुत सारे लोगों का अलग अलग सपना होता है, तो पहले से ही वो लोग इच्छा बना के रखे हुए हैं और वो इच्छा की अगर पूर्ति नहीं होती है तो हम लोग को दुख प्राप्ति होती है। तो उसी चीज को भगवान बुद्ध ने अपने विचारों में बताया हुआ है कि अगर मनुष्य इच्छा ही ना करे, पहले से ही अगर कोई सोचे ही नहीं कि मुझे ये बनना है, बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यही बात, मेन कॉन्सेंट्रेशन यही है, इसी पे है कि आप कर्म करिए, पहले से ही कुछ बना के मत चलिए, पहले से ही कुछ सोच के ना लीजिए मैं पहले से कलेक्टर बनना चाहता हूं या मैं इस पोस्ट पे जाना चाहता हूं। पहले से इच्छा अगर आप करेंगे और बाद में अगर इस इच्छा की पूर्ति आपकी नहीं हुई तो आपको दुख तो मिलेगा ही। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, आपको बस कर्म करते जाना है। कर्म के द्वारा ही आपको फल की प्राप्ति मिलेगी। आपको बनना है तो आपके कर्मों के आधार पर ही आप बनेंगे। अब मेहनत करते जाइए, अब मेहनत के बाद ही आपको जो बनना है आप बनोगे, ठीक है। वो अगर वहां किस्मत की कोई बात नहीं है, वहां किस्मत का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे कि किस्मत में होगी तो नौकरी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ इतने इस बात पे ध्यान दीजिए कि कर्म करते जाइए, पढ़ते जाइए, लगातार जितना हो सके उतना पढ़ते जाइए, आपको फल जरूर मिलेगा। यही है बौद्ध धर्म का कहना, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। तो तीसरा जो 2 बातें हो गई, पहला है कि ये पूरा दुनिया जो है वह दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है दुखों का जो कारण है वो इच्छा। तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि अगर आप इच्छा ही न करें तो आपको दुख ही नहीं मिलेगा। तो इच्छा का त्याग जो है वो तीसरा जो है प्रमुख बातें हैं जो बौद्ध धर्म बताता है हम लोग को, बौद्ध धर्म कहता है हम लोगों को। और चौथा चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में और भगवान बुद्ध ने बताया है वो है कि आप सुख की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और दुखों को कैसे हर सकते हैं। कोई दुखों को कोई नहीं हरेगा, आप ही हैं जो आपके दुख को हर सकते हैं। तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने 8 अंगों का निर्माण किया। 8 अंगों के बारे में आपको बताया हुआ है। मैं आपको बताता हूं वो 8 अंग कौन से हैं। तो एक के बाद एक चर्चा करते हैं इसके बारे में। एग्जाम में पूछते हैं ये 8 अंगों के बारे में। इसको बोला था अष्टांग। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अष्टांग है, मतलब दुखों को कैसे हरेंगे, आप दुख को कैसे अपने जीवन से निकालेंगे, सुख की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने 8 अंगों के बारे में बताया गया है जो कि त्रिपिटक में इसका वर्णन है। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, वाणी, कर्मांत, आजीव, संकल्प, व्यायाम और समाधि। दोस्तों, इसमें सब के बारे में आपको डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बस इतना पूछता है इसमें कि इन 8 अष्टांग के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन पैटर्न ये हो सकता है कि इनमें से 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपको दिए होंगे और उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा अष्टांग नहीं है। तो आपको इस 8 अष्टांगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस पे। अब देखते हैं दोस्तों, और भी कुछ बातें हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे कि पहला मैंने बताया कि आप सुख कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपनी इच्छा को त्याग कर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।
अनिश्वरवाद के बारे में बताया कि संसार में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही बताया गया है। तो और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि त्रिपिटक में लिखा हुआ है और बुद्ध चरित्र में भी अश्वघोष ने भी यह बताया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने एक मध्य मार्ग के बारे में बताया। मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं। दोस्तों, मध्यम मार्ग का अर्थ मैं आपको समझाता हूं। मध्यम मार्ग कहने का मतलब बीच का रास्ता। जैसे आजकल के आधुनिक जमाने में हम लोग बात करते हैं कि सुलह भी जैसे करते रहेंगे, कहीं भी झगड़ा हो रहा है तो क्या बोलते हैं, बीच का रास्ता एक निकालते हैं। मतलब कि दो पक्ष, अगर दोनों पक्षों के बीच में अगर मतभेद होता है तो मतभेद को आप कैसे दूर करेंगे, तो वह एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि भैया पहले वाला भी खुश रहे, दूसरे वाला भी खुश रहे। तो उस चीज को मध्यम मार्ग जो है उसको भगवान बुद्ध ने निकाला था। उन्होंने कहा था कि सुख और दुख तो लगा रहता है हम लोग के जीवन में, ठीक है, तो आप बीच का रास्ता कैसे निकालोगे, तो उसके बारे में मध्यम मार्ग जो है उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया था। और भी डिटेल से देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में अभी आगे अभी बहुत सारे बातें हम लोग को बची हुई है इस क्लास पे। तो प्रमुख बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई है वो है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म का मेन विकास कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ। दोस्तों, आप सब लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि बौद्ध धर्म का जो निर्माण हुआ है वो भगवान बुद्ध द्वारा ही हुआ है। भगवान बुद्ध ही इसके संस्थापक हैं। बुद्ध कहूं या गौतम कहूं या सिद्धार्थ कहूं या भगवान कहूं, अनेकों नाम हैं इनके। तो उनका नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग अलग अलग नामों से उनको जानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का बचपन का जो नाम था, जो बचपन में वो सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए थे, उनको सिद्धार्थ कहा जाता था। उनका जन्म हम बुद्ध चरित्र जिसकी रचना जो है अश्वघोष ने की थी। ये जो बौद्धों की जो चौथी और सबसे अंतिम जो संगति हुई थी, या सबसे लास्ट में जो इन लोगों का मीटिंग हुआ था, महासभा हुआ था, उसके अध्यक्ष थे अश्वघोष। इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। बुद्ध चरित्र में उन्होंने भगवान बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में बताया है। और आपको भगवान बुद्ध के बारे में डिटेल से जानना है तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा, सभी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ विशेष देखते हैं यहाँ पे। तो बुद्ध चरित्र के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनका जो बचपन का जो नाम था वह था सिद्धार्थ। 563 में जन्म लिए सिद्धार्थ जो है शाक्य वंश के राजकुमार थे। इनके जो पिता थे जिनका नाम था शुद्धोधन, वो शाक्य वंश के सरदार थे या शाक्य वंश के प्रमुख थे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्धार्थ जो या गौतम बुद्ध कौन से वंश के थे, तो शाक्य वंश के थे। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु का जो एरिया है अभी वर्तमान में नेपाल में है। नेपाल जिसमें भगवान बुद्ध के जो जन्म के अवसर को बहुत ही धूमधाम से मनाया था। आप भी अभी अगर आप कपिलवस्तु जाएंगे या नेपाल जाएंगे तो वहां आपको बौद्ध विहार मिलेंगे। भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड बहुत सारी आपको साक्ष्य वहां पे मिल जाएंगे। तो कपिलवस्तु जो कि अभी वर्तमान नेपाल में है, वो शुद्धोधन या सिद्धार्थ के पिता जो शाक्य वंश के प्रमुख थे, उनका राजधानी था। तो इस कपिलवस्तु से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह है, नेपाल में ही है, वो है लुम्बिनी। इस लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का जन्म होता है। तो अभी भी एक छोटा सा गांव है वो, लेकिन बहुत ही पवित्र स्थल है बौद्धों के लिए इस लुम्बिनी। हर बौद्ध व्यक्ति यहां जाना चाहता है। बौद्ध धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है वो है लुम्बिनी। और भी कुछ महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन लुम्बिनी भी बहुत ही प्रमुख जगहों में से एक है, क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था।
तो ये तो उनके पिता के बारे में। उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम था माया देवी। दोस्तों, उनकी जो माता थी माया देवी, उनके मृत्यु के बाद उनकी जो सौतेली मां थी, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। उनकी सौतेली मां जो कि उनकी मौसी थी, उनका जो नाम था वो था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने ही बहुत ही लाड प्यार से थी उनकी सौतेली मां, लेकिन इतना लाड प्यार से उनको पाला और इसीलिए प्यार से उनको गौतम कहा गया, क्योंकि गौतमी से ही सिद्धार्थ का नाम जो है गौतम पड़ा। ये दूसरा नाम है उनका, गौतम। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से बहुत यहाँ पे एक जनश्रुति प्रचलित है कि पहले से ही एक मुनि ने शुद्धोधन को बताया था कि उनके जो पुत्र है वो सन्यास में चले जाएंगे। इसीलिए शुद्धोधन जो है अपने पुत्र को बाहर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनके जो पुत्र थे सिद्धार्थ जो थे वो सन्यास ग्रहण न करना है। तो इस डर के लिए उनको क्या है, विशेष संरक्षण में रखा जाता था। उस टाइम उसकी जो प्रिय, जो एक सिद्धार्थ का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था कंटक। कंटक जो है उनका प्रिय घोड़ा था। उसी के साथ जो है भगवान बुद्ध जो है रहते थे। और जब भगवान जो बुद्ध है, अभी भगवान बुद्ध नहीं कहेंगे, अभी सिद्धार्थ कहेंगे, क्योंकि अभी भगवान बुद्ध बाद में बनते हैं। जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी वो सिद्धार्थ भी थे। उनका 16 वर्ष की आयु में यशोदा के साथ विवाह कर दिया गया और यशोदा से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था राहुल। कहानी इस प्रकार है दोस्तों कि एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा कि वो बाहर का दृश्य देखना चाहते हैं। मना करने के बावजूद भी वो बाहर चले गए और वहां जाने के बाद उनको 4 चीजें दिखाई दी और इन 4 चीजों ने भगवान या फिर सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। न सिर्फ सिद्धार्थ के जीवन को बल्कि उनके परिवार के, क्योंकि जो किस्मत में लिखा हुआ वही होता है। दोस्तों, ये बुद्ध धर्म में नहीं लिखा, हिंदू धर्म में जैसे लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से क्या है कि पहले से जो भविष्यवाणी की गई थी और शुद्धोधन को जिस बात का डर था वही हुआ। सिद्धार्थ अपने जो रथ चलाने वाले हैं जिसका नाम था चन्ना, उसके साथ वह कपिल वस्तु के सैर पे निकले। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े व्यक्ति को देख के उन्होंने एक क्वेश्चन किया। तो पहले तो सिद्धार्थ को लगता था कि हमारा जो शरीर है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति से उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि हमारा शरीर जो है हमेशा सुंदर नहीं रहने वाला, हम कभी न कभी बूढ़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले की सच्चाई उनको पता चली कि हमारा शरीर जो है नश्वर है, हमारा शरीर जो है वह कभी न कभी बूढ़ा जरूर होगा, हम हमेशा जवान नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस बात पर आप भी एक चीज याद रखिए, इस बात में भी सच्चाई है। तो व्यक्ति को इस बात को हमेशा अच्छे से याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। ये हम लोग को इससे हम लोग को भी सीख लेनी चाहिए। तो सिद्धार्थ को सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति, उसके बाद जब आगे गए तो उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। बीमार व्यक्ति से उनको जब उन्होंने क्वेश्चन किया चन्ना से, तो चन्ना ने इसका जवाब दिया कि व्यक्ति बीमार पड़ता है, मतलब हमारा शरीर जो हमेशा ठीक नहीं रहता, हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा नंबर, बीमार व्यक्ति के बाद जब वो आगे गए तो उनको एक शव दिखाई दिया, एक लाश दिखाई दी। उन्होंने फिर से चन्ना से क्वेश्चन किया कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई लाश नहीं देखी थी, कोई शव उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो चन्ना ने उनको बताया कि व्यक्ति जब खत्म हो जाता है, व्यक्ति जब मर जाता है
तो उसको 100 बोलते हैं। तो इससे एक बात सिद्धार्थ को पता चल गई कि हमारा शरीर नश्वर है, मतलब हम कभी ना कभी मरेंगे ही मरेंगे। तो उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि अगर व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है, अगर व्यक्ति बीमार हो सकता है, अगर व्यक्ति मर सकता है, तो फिर इस संसार में सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि उस समय सिद्धार्थ को बहुत सुख की प्राप्ति हो रही थी। तो उनको इस एक दिमाग में डाउट आ गया कि यार आदमी हमेशा सुख नहीं रह सकता, तो कैसे हमेशा सुख रहे? तो लास्ट में जब वो आगे गए, ये क्वेश्चन हमेशा उनके दिमाग में घूम रहा था। फिर वो आगे गए तो उनको पता चला, एक सन्यासी को उन्होंने देखा। सन्यासी के मुख के छवि को देख के, सन्यासी के मुख की जो तेज को देखते हुए उन्होंने उनसे कोई क्वेश्चन किया कि यह संसार तो दुखों का पूरा मेला है, यह संसार को पूरा दुखों का सागर है, तो आप इतने खुश क्यों हैं? आप इतने शांत और तेज ओजस्वी कैसे लग रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि यह संसार जो है, मैं इच्छा जो है, हम लोगों को कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि संतों की कोई इच्छा नहीं होती, सन्यासियों को कोई इच्छा नहीं होती। तो उन्होंने प्रैक्टिकली इस बात को देखा कि सन्यासी ही इस संसार में जो है, जिसके पास कोई इच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा सुखी है। तो उससे सिद्धार्थ के मन में इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर मनुष्य इच्छा ही न रखे, जैसे कि उस सन्यासी ने किया था, संतों ने करते हैं, तो उसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार इन 4 चीजों से उनको संन्यास जीवन ग्रहण करने हेतु प्रेरणा मिली। और जिस बात का डर था उनके पिता शुद्धोधन को, वही हुआ। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। और इस संन्यास ग्रहण करने की इस घटना को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। इसी घटना को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। मतलब उन्होंने अपना गृहस्थ त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिया और संन्यास लेके वो चले गए जंगलों की ओर। तो ये था 29 वर्ष की आयु में पहली घटना। इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण किस घटना को बुलाया जाता है, तो वो उनके गृह त्याग या गृहस्थ त्याग की जो घटना होती है उसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण बुलाया जाता है। महाभिनिष्क्रमण को एक चिन्हों के माध्यम से ही बताया जाता है, जिसको बोलते हैं घोड़ा। आपको मैं पहले बताना भूल गया कि जन्म को जो है वह कमल, वो सांड के थ्रू बताया जाता है। ये कुछ प्रतीक चिन्ह है जिसके माध्यम से बौद्ध प्रचारक जो है वो भगवान बौद्ध के जीवनी के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। तो जन्म के समय कमल और सांड के बारे में बताया गया है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हो रहा था तो उनकी माँ जो है, उनको एक सपना आया था जिसमें उनको एक कमल और सांड दिखाई दिया था। तो इसके लिए क्या, उनके जन्म की कथा को बताने के लिए हम लोग कमल और सांड का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार जब उन्होंने गृहस्थ का त्याग किया, जब वो महाभिनिष्क्रमण में चले गए, तो घोड़े के माध्यम से उनको बताया जाता है, यह संदेश दिया जाता है। उसके बाद वो घर त्याग कर जंगलों की ओर चले गए। जंगल में जाने के बाद सीधा वो पहुंचे वैशाली। वैशाली में एक बहुत ही तेजस्वी सांख्य दर्शन के महाज्ञाता जो है अलार कलाम, जो संत अलार कलाम वहां पे रहते थे, वो अपनी शिक्षा देते थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा देते थे। सबसे पहले सिद्धार्थ उनके पास गए और उन्होंने सांख्य दर्शन की गहरी शिक्षा उससे ग्रहण की थी। तो इस प्रकार जो सबसे पहले गुरु जो हुए वो हुए अलार कलाम। उसके बाद वो अलार कलाम जो है सबसे पहले सिद्धार्थ के पहले गुरु रहे, जो सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है भगवान बुद्ध ने जिनसे प्राप्त की। उसके बाद वो आगे गए और उन्होंने एक और व्यक्ति जिसको बोलते हैं रुद्रक रामपुत्र, उनसे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो कुल मिला के सिद्धार्थ के 2 गुरु हुए, सबसे पहले अलार कलाम, उसके बाद दूसरा है रुद्रक रामपुत्र। तो इस प्रकार प्रमुख 2 गुरुओं का वर्णन मिलता है भगवान सिद्धार्थ ने, भगवान बुद्ध ने जिनसे शिक्षा ग्रहण की। आगे ऐसे है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह 6 वर्षों के लिए कठिन तपस्या में लीन हो गए। और तपस्या बहुत ही अद्भुत प्रकार की थी, जिसमें अन्न जल भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ऐसा लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथों में। तो बिना अन्न
और जल ग्रहण किए। लगातार 6 वर्षों तक कठिन उन्होंने परिश्रम किया, कठिन तपस्या की और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए लग गए। उन्होंने अपने मन में जितने भी क्वेश्चन थे उनका जवाब स्वयं से ही खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, तपस्या करने का मेन आशय ये नहीं है कि एक जगह बैठ के आप भगवान का जाप करें, ऐसा नहीं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे चीजें जो घूमती रहती है जिनका हम लोग को उत्तर नहीं पता रहता है। तो आप भी तपस्या कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपने घर में बैठ के अपने जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, अगर आप उसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करें, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, इसके पास इंटरनेट है, इसके माध्यम से भी आप तपस्या कर सकते हैं। तपस्या का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करें, ऐसा नहीं होता। तपस्या क्या है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश ही होती है तपस्या। तो उसके बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है वह गए और एक नदी है, उस नदी को बोलते हैं नीरअंजना। नीरंजना नदी, इसको फग्गू भी बुलाया जाता है, फग्गू नदी भी बुलाया जाता है। अभी वर्तमान में ये जो निरंजना फग्गू नदी जो है वो नेपाल और बिहार के बीच में है। तो इस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने यह गहन साधना की और 6 वर्षों के कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या के बाद आखिर उन्होंने अपने जो भी क्वेश्चन से उनके दिमाग में जो क्वेश्चन घूम रहे थे भगवान सिद्धार्थ या भगवान बुद्ध के, उन्होंने आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर पा ही लिया और उसी को बुलाया था दोस्तों आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उनको ये आत्मज्ञान की प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में जो है वह निरंजना नदी या फग्गू नदी के तट पे एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको इस आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बोलते हैं बोधत्व की प्राप्ति। और इसीलिए चूंकि पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बोधत्व की प्राप्ति की, इसीलिए पीपल के पेड़ के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा उनके इस बोधत्व का जो है ज्ञान जो है संसार को दिया जाता है। तो ये जो है उनके बोधत्व प्राप्ति का चिन्ह है पीपल। पहला चिन्ह ये, दूसरा जो है आपको मैंने बताया था कि घोड़ा, और तीसरा जो है पीपल। एक साथ मैं लिख दूंगा उसको, पांचों का आपको याद रखेंगे। तो इस प्रकार पीपल के पेड़ के नीचे उनको बोधत्व की प्राप्ति हुई और वो जो स्थान है वो कहलाया बोध गया, जो आपको बिहार में मिल जाएगा। अभी बोध गया उन्हीं के नाम से पड़ा है, क्योंकि उनको जब बोधत्व की प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ जो गौतम भी कहलाते थे अब उनको बुद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि उनको बोधत्व की प्राप्ति हुई। और वह स्थान जहां पे वो पीपल का पेड़ है, जहां पे निरंजना नदी के तट पे उन्होंने तपस्या की, उसी को बोला जाता है बोध गया। तो बोध गया वर्तमान जो है बिहार में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। यहाँ पे अशोक के भी बहुत सारे शिलालेख आपको मिल जाएंगे, बौद्ध से रिलेटेड विहार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बौद्धों के लिए एक स्वर्ग के समान है दोस्तों यहाँ पे। तो आप भी कभी भी बौद्ध गया जाइए और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, अत्यंत शांति की अनुभूति वहां पे मिलती है। बौद्ध विहार है, प्रमुख स्थल है भगवान बुद्ध से। तो जैसे ही उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बहुत सारी जानकारियां जो है जिन्होंने खुद स्वयं से प्राप्त की, अब संसार को देने के लिए निकल पड़े। अलग अलग जगह वो जाने लगे, उनके कई सारे शिष्य हुए यहाँ पे। जैसे इसमें 2 प्रमुख शिष्यों का वर्णन किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो शिष्य था उसका वो था आनंद, और दूसरी जो एक शिष्या उनकी थी, एक शिष्या जिसका नाम था आम्रपाली, उनके बारे में जो है वर्णन किया जाता है। तो और भी बहुत सारे उनके शिष्य थे, इन 2 शिष्यों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ये पूछा जा सकता है, अभी तो पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। तो आनंद और आम्रपाली जो है उनके प्रमुख शिष्य थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या है कि अपने जो जितने भी विचार उनके मन में थे उन्होंने उनको लिखना शुरू कर दिया। और उन्होंने लिखने के लिए जो तरीका यूज किया, जो भाषा यूज की, वो थी पाली। ये सबसे पहला ऐसा भाषा था जिसको भगवान बुद्ध ने यूज किया था। तो अभी भी उनके जो ग्रंथ जो मिलते हैं वो पाली भाषा में लिखे जाते हैं। मतलब पाली भाषा जो है वो भगवान बुद्ध के टाइम से ही विकास में आया है। और अभी भी भगवान बुद्ध के जितने भी रचनाएं आपको मिलेंगी, उनसे रिलेटेड जितने भी रचनाएं आपको मिलेंगी, सब में आपको पाली भाषा में ही आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो उन्होंने अलग अलग जगह उस समय, जैसे वैशाली
उसके बाद राजगृह, पाटलिपुत्र, ऐसे अलग अलग जगहों में जाकर उन्होंने अपने शिक्षा का अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उनके जो 5 शिष्य थे, उन 5 शिष्य भी बहुत सारे तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो उन्होंने कहीं शिक्षा दी, कहीं प्रवचन दिया, तो वो जगह है श्रावस्ती। ये क्वेश्चन, इसको आप याद रखिए, क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा शिक्षा कौन से स्थान में दिया है, तो उसका आंसर है श्रावस्ती। श्रावस्ती एक ऐसा जगह है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जा सकता है। तो श्रावस्ती, तो देखते हैं दोस्तों, मेन उन्होंने जो पाली में अपनी जो विचारों को प्रकट किया, उसमें मेन कौन कौन से विचार थे। पहले तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत सारे विचारों के बारे में बता दिया, भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे विचार, लेकिन उसमें से सबसे और एक और विचार उन्होंने दिया था, वो था त्रिरत्न का। दोस्तों क्वेश्चन होता है तीन रत्न है क्या? तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिरत्न जो है, जो भगवान बुद्ध ने बनाए थे, उसमें सबसे पहला जो त्रिरत्न था वो था बुद्ध, दूसरा त्रिरत्न धम्म, और तीसरा जो है वो होता है संघ। दोस्तों इसको एक श्लोक के माध्यम से बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूं आपको, देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ऐसा बोला जाता है, संस्कृत भाषा में बोला गया था। बुद्ध की शरण में जाता हूं, धम्म की शरण में जाता हूं और एक संघ की शरण में जाता हूं। तो ये प्रमुख 3 रत्न है जो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं। बुद्ध स्वयं, बुद्ध का मतलब होता है बोध, आपको बोध होना जरूरी है। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में डायरेक्ट रिलेटेड है। दूसरा है धम्म, भगवान बुद्ध ने अपना जो शिक्षा उसको धर्म नहीं करके धम्म नाम दिया था। बाकी धम्म जो धर्म को ही बोला जाता है, बुद्ध भगवान को ही बोला जाता है, बौद्ध बोला जाता है। और जो संघ है दोस्तों, संघ का निर्माण, ये वाला संघ मतलब एक सभा, मतलब कि एक पार्टी, इसको बोलते हैं ग्रुप। तो संघ क्या होता है कि जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, उसको बोला जाता है संघ। संघ एक विशेष नियम होता है और इन नियमों का अध्ययन जो संघ में दिया जाता है, मतलब एक ग्रुप होता है या एक पार्टी होती है जिसमें ऐड होना पड़ता है आपको। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानना रहता है, बौद्ध धर्म के विचारों को अगर फैलाना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बोला जाता है वही। तो ट्रेनिंग देने के लिए आपको संघ का निर्माण करना होता है। और ये संघ जो है उसकी जो सबसे न्यूनतम आयु, मतलब क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो है 15 साल। आपको 15 वर्ष के ऊपर अगर आपकी आयु है तभी जाके आप संघ में सम्मिलित हो सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग के 3 रत्नों के बारे में मैंने बताया आपको। अब मैं एक बात बता दूंगा, संघ में सबसे पहले सम्मिलित होने वाले महिला कौन थी, ये क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहली महिला थी वो थी स्वयं भगवान बुद्ध की माता से प्रजापति गौतमी। तो जो गौतमी थी वो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने इस संघ में अपना नाम दिया, सबसे पहले संघ में सम्मिलित हुई। त्रिरत्न में एक और चीज आपको मैं संघ में बताना भूल गया। संघ में सम्मिलित जो व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है उपसंपदा। इस क्रिया को उपसंपदा बोलते हैं। 15 वर्ष की न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगता है आपको। इस क्वालिफिकेशन का आपने पार किया, मतलब 15 साल से बड़े हो गए, तो आप संघ में सम्मिलित होने के लायक हो गए, है ना। तो इस क्रिया को उपसंपदा बोला जाता है। भगवान बुद्ध ने एक और चीज आपको यहां बताया है, ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो है आत्मा। बौद्ध धर्म में आत्मा का योगदान नहीं दिया गया है, मतलब आत्मा के बारे में नहीं बोला गया है। मतलब बौद्ध धर्म मानने वाले नहीं मानते कि आत्मा होती है। वो तो हिंदू धर्म
वाले मानते हैं कि आत्मा होती है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई होता नहीं। हाँ, एक चीज जो हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, वो है पुनर्जन्म। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और जरूरी नहीं कि इस जन्म में अगर मनुष्य जो है अगर निर्वाण प्राप्ति के पश्चात या मरने के बाद अगर दूसरा जन्म उसको मिले, तो जरूरी नहीं कि मनुष्य जन्म में मिलेगा, उसको कीड़े मकोड़े या फिर जानवरों के रूप में भी उसको जन्म लेना पड़ सकता है। तो बोला जाता है कि वो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कर्म जैसे करेंगे उस हिसाब से आपको अगले जन्म में उस प्रकार से आपका अवतार होगा, या अगले जन्म में आप जानवर बनेंगे, जो भी या मनुष्य के रूप में आपको सौभाग्य मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको पुनर्जन्म अपने कर्म के आधार पर ही मिलती है। तो अच्छे कर्म कीजिए ताकि अगले जन्म में फिर से मनुष्य का रूप धारण करें। तो ये होगी त्रिरत्न। अनिश्वरवाद के बारे में तो आपको पहले से बता चुका हूं। अनिश्वरवाद होता है कि ईश्वर का अस्तित्व न मानना ही अनिश्वरवाद है, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख बिंदु है। दोस्तों, सबसे पहले तो भगवान बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा थी, जो पाली भाषा में सबसे पहले कहां पे उपदेश दिए, ये जगह आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको हम लोग जान रहे हैं, वो है अशोक चक्र। पता है अशोक चक्र कहां पे? वो है सारनाथ। सारनाथ अशोक चक्र के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ ये वही स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश जो है यहाँ पे दिया था। और इसी पहले उपदेश को, जो पहला उपदेश उन्होंने, उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको याद रखिए दोस्तों, ये सब प्रमुख बिंदु हैं। लास्ट में एक बार मैं लिख दूंगा सब चीजों को, तो आपको क्या है घबराने की जरूरत नहीं है, सब रिपीट हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये अभी तक की भगवान बुद्ध के जीवन काल की बातें उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा दी। दुर्भाग्यवश 80 वर्ष की आयु में 483 BC में भगवान बुद्ध जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो बौद्ध धर्म में इसको मृत्यु नहीं बोलते हैं, उसको बोला जाता है परिनिर्वाण, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने एक शिक्षा हमको दी है कि मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति कब होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको सुनना बहुत जरूरी है। मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति के लिए वह दर बदर भटकता रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं रहती, तो यही वो कंडीशन है, यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसको बोला जाता है निर्वाण। तो भगवान बुद्ध भी परिनिर्वाण के बारे में आपको बताते हैं कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह परिनिर्वाण हुई थी, और इसकी जो मृत्यु हुई थी उसको परिनिर्वाण, मतलब जब बुद्ध की मृत्यु हुई उसको बोलते हैं परिनिर्वाण। इस घटना को परिनिर्वाण बोला जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनारा में, कुशनगर। ये जो जगह है कुशीनारा या कुशनगर बोला जाता है, जहां पे भगवान बुद्ध जो है इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। उसके पीछे कहानी ये है कि उन्होंने जब पूरी तरीके से इच्छा का त्याग कर दिया, लास्ट में जब निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो चुन्न नाम के एक पावक एक व्यक्ति ने, एक सुनार ने उनको भोजन दिया। उस भोजन में कुछ ऐसा था जिसके कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई है, वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। और कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा भगवान बुद्ध के बारे में, वो था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद अब ये क्वेश्चन उठा कि उन्होंने जो भी कृतियां बनाई हैं, उन्होंने जो भी रचनाएं की, उन्होंने जो भी विचार प्रस्तुत किए संसार के सामने, बौद्ध धर्म के विचारों को संसार तक पहुंचाने के लिए, फैलाने के लिए, उसको कैसे एक विशेष जगह में संग्रहित किया जाए या
कैसे उसको क्रमानुसार एक जगह में व्यवस्थित किया जाए। तो उसके लिए यहां पे सबसे पहले जो थे वो थे महाकश्यप, जो कि भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। 483 बीसी का यह समय था। उस समय मगध के शासक था अजातशत्रु। मैंने आपको जैन धर्म में बताया था अजातशत्रु के बारे में कि वास्तविक में अजातशत्रु जैन धर्म का मानने वाला था, लेकिन इतिहास बताते हैं दोस्तों कि जैन धर्म स्टार्टिंग में मानता था अजातशत्रु, बाद में उसने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति करवाई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये सबसे पहली बौद्ध संगति इस बात का परिचायक है कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानता था, क्योंकि 483 में जब पहली बौद्ध संगति हुई तो अजातशत्रु वहां का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे अभी। इससे पहले देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जो शिष्यों को उसको दो क्रमों में बांटा गया है। सबसे पहला शिष्य का जो क्रम है उसको बोला जाता है भिक्षुक। दूसरा जो श्रेणी है उसको बोला जाता है उपासक। दोस्तों, भिक्षुक उस श्रेणी में आते हैं, वो व्यक्ति भिक्षुक की श्रेणी में आते हैं जो कि अपना घर बार त्याग कर संन्यास ग्रहण करके बुद्ध के विचारों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन उपासक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति जो गृहस्थ में रह कर भी बौद्ध के विचारों को मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। तो गृहस्थ जीवन वाले जो बौद्ध धर्म मानते हैं उनको उपासक बोला जाता है। उनके शिष्यों को, और कुछ होते हैं जिन्होंने पूरी तरीके से संन्यास ग्रहण कर लिया भगवान बुद्ध की भांति, उसको बोला जाता है भिक्षुक। तो श्रेणियां थी। तो कहानी यहाँ पे अंत होती है कि भगवान जो बुद्ध थे उनका जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले देखते हैं उनकी मृत्यु के बाद अब ये जो क्वेश्चन उठा कि कैसे उनके जो विचारों को एक जगह में संग्रहित किया जाए। तो सबसे पहला जो बौद्ध संगति उसी के लिए उनकी मृत्यु के ही टाइम में 483 में हुई राजगृह में। सबसे पहली बौद्ध संगति, इसका मतलब है सभा या फिर एक मीटिंग, उनकी आपस में मीटिंग हुई उनकी मृत्यु के बाद। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। राजा था अजातशत्रु। तो 483 में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु राजा था। उस समय सब पहली बौद्ध संगति। इस बौद्ध संगति में भगवान बुद्ध के विचारों को एक संग्रहित करने का प्लान बनाया गया। तो उन्होंने इस बात का डिसीजन लिया कि भगवान बुद्ध के विचारों को हम लोग ग्रंथों के माध्यम से सहेज के रखेंगे ताकि बाद में भी इसकी शिक्षा पूरे दुनिया तक फैला सके। तो उसके लिए उन्होंने जो दो ग्रंथ बनाए उसी को बोला जाता है त्रिपिटक में से दो पिटक। सबसे पहला जो पिटक है वो है विनय पिटक और दूसरा जो होता है वो होता है सुत्त पिटक। तो इन दोनों पिटकों की रचना जो है वह पहले बौद्ध संगति यानी कि 483 में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो बौद्ध संगति के बारे में। दोस्तों, इसके जस्ट 100 साल नीचे 383 बीसी में, जस्ट 100 साल अगर नीचे कर देंगे 383 में वैशाली में, अभी वैशाली जिला जो है बिहार में है, वहीं पे वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई। उस समय वैशाली या फिर मगध का जो राजा था वो था कालाशोक। और इस मीटिंग की जो अध्यक्षता थी, इस संगति की अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने, जिसको सभाकामी भी बोलते हैं। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, सर्वकामी सभाकामी भी बोल सकते हैं उसको। तो दूसरी बौद्ध से इसमें देखिए, इसमें दो मतभेद हो गए। इसमें एक मतभेद जो है वह बौद्ध भिक्षुओं के बीच में हुआ कि बुद्ध की पूजा करनी चाहिए या नहीं। कुछ बुद्ध श्रेणियों को अलग कर दिया गया इस मामले में। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म जो है यहां से स्टार्ट होता है दो भागों में बंटना।
आपको बताते हैं, बाद में जाके हीनयान महायान में टूट गया था ये। तो स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। यहाँ दो भागों में बटा था। पहला जो भाग था वो था स्थिर और दूसरा था महासंधि। अलग अलग बुक में आपको इसके अलग अलग नाम कुछ डिफरेंस हो सकता है, बाकी यही है। स्थिर या स्थूल भी बोलेंगे इसको, स्थूल भी बोल सकते हो। थोड़ा आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, स्थिर या स्थूल या फिर महासंधि। तो महासंधि दो भागों में बढ़ गया था। ये था दूसरा बौद्ध संगति। तीसरे बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। तीसरे बौद्ध संगति दोस्तों फिर से 255 में बीसी में हुआ था। यह हुआ था आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का उस समय शासक था महान अशोक, और यह सबसे प्रमुख शासक है जिसने बौद्ध धर्म को कई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बौद्ध धर्म को की शिक्षा को उन्होंने पूरे दुनिया में फैलाया। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी नेपाल से। उस समय नेपाल तक पहुंचा नहीं था बौद्ध धर्म, तो नेपाल के अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे प्रमुख जो योगदान बनाया था वो है अशोक का। तो पाटलिपुत्र में अशोक का राज था, और उस समय जो अध्यक्षता की थी इस संगति की अध्यक्षता जिस महानुभाव ने की थी उसका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा। दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्सा वही व्यक्ति है जिन्होंने कथा वस्तु की रचना की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कथा वस्तु के रचनाकार कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्सा जो है कथा वस्तु के रचनाकार थे। इस संगति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अशोक ने इसमें एक तीसरे पीटक को ऐड किया, वो था अभिधम्म पीटक। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिधम्म पीटक कौन से बौद्ध संगति पे आया है, तो ये है तीसरी बौद्ध संगति जिसकी अध्यक्षता जो थी वह थी मोगलीपुत्र तिस्सा और शासक था अशोक। अशोक ने धर्म का प्रचार, अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही मेहनत किया है। अलग अलग बौद्ध स्तूप बनाए थे। इसमें से जो प्रमुख जो स्तूप है आपको पता होगा, सांची का जो महान स्तूप है जो कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड स्तूपों में सबसे बड़ा है, जो कि मध्य प्रदेश में है आपका, वो है सांची का स्तूप। कुछ जगह मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो ये था अभिधम्म पीटक जो कि तीसरे संगति में था। सबसे जो लास्ट जो संगति है, चौथी संगति, वो थी पहली शताब्दी बीसी में सबसे लास्ट वाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात पता है दोस्तों आपको इस संगति के बारे में, यह जम्मू कश्मीर में हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर को बोला जाता है कुंडन वन या फिर कुवन। अलग अलग बुक में आपको कुवन मिलेगा, कुंडन वन भी मिलेगा, कुंडल वन भी मिलेगा। इसको कुंडन वन या कुंडल वन भी बोलते हैं। तो आप बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिल सकता है इस पे। तो इस शताब्दी में जो है जो संगति हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो थे अश्वघोष ने की थी। और उस समय जो शासक था वो था छोटा अशोक कनिष्क। दोस्तों कनिष्क को छोटा अशोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने अशोक के बाद कोई और शासक जो था वो था कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को इतनी ऊंचाइयों तक लेके गया अशोक की मृत्यु के पश्चात। तो इसलिए उसको छोटा अशोक भी बुलाया जाता है। तो बौद्ध प्रचारक में प्रमुख मैंने आपको बहुत सारे राजाओं के बारे में बताया। तो इसमें से अशोक है, कनिष्क है, उसके अलावा पाल वंश के भी धर्मपाल है, गोपाल है, उसके अतिरिक्त कुमारगुप्त जो कि गुप्त शासक था, और भी बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना, बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार ये चार संगति आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। इस संगति के बारे में 100% याद पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बौद्ध धर्म में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो संगति से रिलेटेड। अब देखते हैं दोस्तों कि बौद्ध संगति के बाद हुआ क्या। जब चौथी बौद्ध संगति खत्म हुई तो जो दूसरी संगति में जो दो भागों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, वह पूरी तरीके से दो भागों में बढ़ गया। और जो मेन मतभेद की क्या बात थी, उसके पीछे कारण तो होते ही है, कुछ भी होता है उसका कारण होता है। तो
कारण क्या हो सकता है? कारण था कि भगवान बुद्ध की पूजा की जाए या नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या बोलते थे? भगवान बुद्ध का यह स्पष्ट कहना था कि ईश्वर की कोई मान्यता नहीं थी, अनिश्वरवादी थे। तो वो लोग किसी की पूजा नहीं करते थे, वो सिर्फ कर्म के आधार पे ही अपना काम, मतलब अपने काम को सुधारना ही मेन होता है। ईश्वर की पूजा करनी जो है बौद्ध धर्म ने नहीं बताया था। तो कुछ विद्वानों का, जो बौद्ध भिक्षुओं का मतभेद था इसमें, वो भगवान बुद्ध की पूजा करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार दो भागों में बन गया जो है इस समाज या बौद्ध धर्म। सबसे पहला जो है महायान और दूसरा हीनयान। महायान और दूसरा था हीनयान। तो चौथी जो बौद्ध संगति हुई उसमें ये मगध के नीचे साइड में, मतलब दक्षिण साइड में, मतलब दक्षिण भारत के साइड में ये हीनयान की शाखा जो है बहुत फेमस हुई। भारत के दक्षिण साइड में हीनयान जो है बहुत फेमस है, अभी भी फेमस है हीनयान। और दूसरा महायान जो कि उत्तर साइड पे, जो कि चीन होता है, चीन साइड में है। तो जापान, ऐसे बहुत सारे जो जगह है जहां पे महायान की शाखा प्रचलित है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म चौथी संगति के बाद महायान जो कि उत्तर साइड में भारत के, और हीनयान जो कि भारत के दक्षिण साइड में जितने राष्ट्र है सबके बीच में फैल गई। तो इस प्रकार अभी भी बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया है। जैन धर्म जिस प्रकार दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और श्वेतांबर जो था उस साइड से। तो यहां पे आपको बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी चीजें मैंने आपको बताई उसको आप अच्छे से याद रखिए, अच्छे से आप उसको एग्जाम में बनाइए। और भी कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूं स्टार्टिंग से लास्ट तक। यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में देखते हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। वो है जन्म, उसके बाद उनका गृह त्याग, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनको बोधत्व की जो प्राप्ति हुई, उसके बाद देखेंगे उनका पद चिन्ह के बारे में देखेंगे। पद चिन्ह तो उसमें होता है दोस्तों, सॉरी। उसके बाद उनको देखेंगे निर्वाण के बारे में, और लास्ट में हमको देखेंगे उनकी स्मृति के बारे में। तो इन चार प्रतीकों के बारे में आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से चिन्हों का प्रमुख उपयोग किया जाता है। जन्म के लिए जो है वो कमल व सांड का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गृह त्याग के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता है, घोड़े चिन्ह से बताता है गृह त्याग। बोधत्व, पीपल के पेड़ के नीचे उनको बोधत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए पीपल के द्वारा इसको बताया जाता है। निर्वाण, दोस्तों पद चिन्ह के द्वारा उनको निर्माण के बारे में बताया जाता है। भगवान बुद्ध के जो पद चिन्ह है उनसे यह सूचित किया जाता है कि भगवान जो बुद्ध ने कैसे निर्वाण प्राप्त किया। और स्मृति जो स्तूप है, जैसे कि सांची का स्तूप जो है दोस्तों, तो इस प्रकार ये 5 ऐसे चिन्ह हैं जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म भिक्षु जो अपने धर्म का आदान प्रदान या फिर विचार का फैलाव जो है पूरी दुनिया में करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आपको यह जानने की जरूरत है कि स्तूपों का निर्माण आखिर कैसे करवाया गया था। भगवान बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी 483 BC पे, तो उनके मृत्यु के पश्चात उनके जो शव थे उनके शरीर के 8 टुकड़े किए गए और 8 टुकड़ों से 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। इसमें सबसे बड़ा स्तूप है वो था सांची का स्तूप। बहुत सारे मतभेद है इसमें, सांची का स्तूप रिलेटेड है या नहीं उसका पता नहीं, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जरा जानकारी चाहते सांची के स्तूप के बारे में आप पढ़ें। इसमें जो सांची का स्तूप है दोस्तों, उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहां पे है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था और किससे रिलेटेड है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो है केंद्र था। दोस्तों के प्रमुख जो स्थल है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, प्रमुख स्थल कौन कौन सा है। सबसे पहला जो जगह है जो बहुत लोग पूछता है वो है कि जो कॉलेजेस थे बौद्ध धर्म के बारे में जहां शिक्षा दी जाती थी। कहानी यूं है दोस्तों कि बहुत सारे जो
राजा महाराजा थे वो क्या है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। जैसे महान अशोक थे, कनिष्क थे, धर्मपाल थे, गोपाल थे, कुमारगुप्त थे और भट्टारक थे। तो अलग अलग वंश के ऐसे राजा भी थे जिन्होंने क्या है कि इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बाकायदा यूनिवर्सिटी खोली हुई थी, कॉलेज संस्थान खोले हुए थे, शिक्षा संस्थान खोले हुए थे। तो ऐसे कुछ शिक्षा संस्थान जो कि प्राय यूपीएससी या फिर सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो है वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। दोस्तों, पाल वंश से मुझे एक बात आप लोगों को बतानी है कि सबसे ज्यादा राजा महाराजाओं में जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है किसी वंश पे बौद्ध धर्म का, तो वो था पाल वंश, जो कि बंगाल के पाल वंश थे। उन्होंने मतलब बहुत सारे पाल, जैसे गोपाल, धर्मपाल और भी बहुत सारे पाल जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो पाल वंश प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म के लिए माना जाता है। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। आज ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में है। दूसरा जो है अपना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बाद है नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, इसको गुप्त काल में बनाया गया है, कुमारगुप्त प्रथम ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तीसरा इसके बाद आता है मैत्रक वंश का, जिसने वल्लभी में एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। वो था भट्टारक। दोस्तों, भट्टारक जो था वो था मैत्रक वंश का। तो तीन ऐसे जगह हैं, एक है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक है नालंदा यूनिवर्सिटी और एक वल्लभी, जिसको भट्टारक ने बनवाया था। भट्टारक जो है वो मैत्रक वंश का था। दोस्तों, पाल वंश के एक और राजा ने उदंतपुरी नाम के एक विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी और वो भी एक पाल वंश के ही राजा थे, जिनका नाम था गोपाल। तो धर्मपाल, गोपाल, भट्टारक, कुमारगुप्त, ये सभी ऐसे विशेष शासक थे, ऐसे महान शासक थे जिन्होंने बाकायदा शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस की स्थापना की हुई थी। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज उन्होंने बनाए हुए थे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए। कुछ प्रमुख और भी जगह, जैसे आपको बता चुका हूँ, सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ प्रमुख कृतियां देखते हैं लास्ट में, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्लास खत्म हो जाएगा। तो प्रमुख कृतियां देखते हैं, किसने क्या बनाया था और कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं। इसमें से आपको मैं सबसे पहले बताता हूं कि बौद्ध ग्रंथ के बारे में जो सबसे ज्यादा जो धर्म के बारे में जो जानकारी हम लोग को मिलती है, बुद्ध चरित्र से मिलती है, जातक। तो मेन आपको बौद्ध भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी आपको जातक कथाओं से मिलती है। ऐसी बहुत सारी जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाएं एक सोर्स है, इसके थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में। दूसरा, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र की रचना दोस्तों वो थी अश्वघोष ने। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं। साथ ही साथ कुछ और भी हैं, जैसे योगाचरण, योगाचरण जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसको बोला जाता है मैत्रेयनी। ऐसा कुछ नाम जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब ये मैत्रेयी नाम, हाँ इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग है। मैंने जो सोर्स उठाया थे विकिपीडिया से, उसमें मैत्रेयनी लिखा हुआ है, मैत्रेयनी
योगाचरण के जो रचयिता है वो मैत्रेयिनी है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे मिलिंद पंथ। मिलिंद पंथ जो कि मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच की सारी जो बातें हैं जो बौद्ध धर्म के विचारों को प्रकट करती हैं वो है मिलिंद पंथ, जिसकी रचना जो है नागसेन ने की थी। एक और जो आपको पहले से बता चुका हूं मैं, कथावस्तु, जिसको मोगली पुत्र तीस ने जिसको बनाया था। तो ऐसी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों वो इन्हीं 5 में से हैं। इन 5 में से बहुत सारी जो रचनाएं पूछी जाती हैं और भी बहुत सारी हैं। जैसे जैसे कभी एक एग्जाम पूछा गया था कि नागार्जुन जो थे वो कौन से धर्म से रिलेटेड थे। तो नागार्जुन एक प्रमुख जो है बौद्ध भिक्षु के बारे में बहुत बोला जाता है, बहुत सारी कृतियां की थी उन्होंने, बहुत सारी रचनाएं की थी उन्होंने। इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की थी वो थे नागार्जुन। तो इस प्रकार आपको बौद्ध धर्म के बारे में मैंने A to Z पूरे हर चीज बताया आपको। अगर इसमें से भी कुछ अगर छूट गया हो तो आप उससे बकायदा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन शायद ही आएंगे, इसीलिए मैंने जो भी बताया आपको बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए, हो सके तो प्रॉपर नोट्स भी तैयार कीजिए या फिर मेरे वीडियो को 2-3 बार आप देखिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आगे के वीडियोस फिर से देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।